नथुराम चाचा को नमस्कार। कहिए मैं आपकी किस प्रकार सहायता कर सकता हूँ। नमस्कार राशिद भाई। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आज आप हमारे यहाँ आए अपना कीमती समय लेकर। ये मेरा बेटा चिंटू है। इसकी बहुत दिनों से इच्छा थी आपसे भेंट करने की, आपसे मुलाकात करने की। चिंटू बेटा, ये राशिद भाई है जिन्होंने एमएसएमई प्रमोशन काउंसिल इंडिया के बारे में बताया था ना मैंने आपको। तो यही है वो शख्सियत। बात कीजिए आप जरा। हेलो राशिद अंकल, नमस्ते। नमस्ते चिंटू बेटा। और कैसे हो, क्या कर रहे हो आजकल तुम। अंकल, मैं वैसे तो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी भी कर रहा हूँ और कई सारी एमएनसी कंपनीज में इंटरव्यू के लिए भी जा चुका हूँ, पर अभी देखा जाए तो अभी कुछ नहीं कर रहा हूँ। चलो सही है, जो कुछ नहीं करते हैं एक दिन वो ही कमाल करते हैं। और आपके पिताजी ने क्या बताया आपको एमएसएमई प्रमोशन काउंसिल इंडिया के बारे में। हाँ अंकल, पापा ने बताया था और फिर उसके बाद में मैंने आपके यूट्यूब चैनल पर आपकी वीडियोस भी देखी। लगभग सारी वीडियोस मैंने आपकी देखी। आपने अभी जब पापा से मुलाकात हुई थी आपकी, तो आपने 2 उद्देश्य बताए थे और आपने एक बात कही थी कि अभी आप नेक्स्ट वीडियो में अन्य उद्देश्यों के ऊपर चर्चा करेंगे, तो उसी वीडियो के पोस्ट होने का इंतज़ार भी कर रहा हूँ। अच्छा, आपने हमारा यूट्यूब चैनल एमएसएमई प्रमोशन काउंसिल इंडिया सब्सक्राइब किया हुआ है, तो बताओ फिर एक बार 2 उद्देश्य कौन से हैं वो, ताकि जो हमारे दर्शकगण आज की वीडियो देख रहे हैं उन तक भी पहुंचे, जिन्होंने हमारी पहली वीडियो मिस कर दी है, किसी कारणवश नहीं देख पाए हैं। अंकल, एमएसएमई प्रमोशन काउंसिल इंडिया का पहला उद्देश्य एमएसएमई के अनुसार लोगों को कुटीर, सूक्ष्म और लघु उद्योगों के बारे में जानकारी देना है, सहायता प्रदान करना है। जैसे कौशल विकास योजना के तहत कार्यक्रम आयोजित करना एवं हर स्तर के बेरोजगार युवक एवं महिलाओं के समूह बनाकर एमएसएमई के तहत आने वाली योजनाओं के बारे में अवगत कराना है, लाभ दिलाना है। साथ साथ युवाओं को रोजगार के प्रति प्रोत्साहित करना एवं जागरूक करना है। एम आई राइट अंकल? बहुत अच्छे चिंटू बेटा। अब नथुराम जी आप बताइए, दूसरा उद्देश्य भी बताया था मैंने, आपको याद है क्या बताया था। हाँ हाँ, मुझे बिल्कुल अच्छी तरीके से याद है। दूसरा उद्देश्य है भारत सरकार के माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा राष्ट्र निर्माण के लिए लागू की गई मेक इन इंडिया। और मेक इन इंडिया स्कीम का उद्देश्य है हमारे देश को विश्व भर में मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना, ताकि सब उत्पादों का निर्माण हमारे देश में ही हो सके और साथ साथ इसका आयात निर्यात विदेशों में भी हो। बिल्कुल सही कहा ना मैंने। बहुत अच्छे नथुराम जी। चिंटू बेटा, अब आपका समय व्यर्थ ना करते हुए अब मैं बढ़ता हूँ आपको अन्य उद्देश्यों की तरफ। तो इसका तीसरा उद्देश्य है एमएसएमई प्रमोशन काउंसिल इंडिया अपने स्तर पर लोगों को ऋण प्रदान कराने में सहायता प्रदान करती है तथा सभी दस्तावेजों को सुनिश्चित कराकर बैंकों से ऋण राशि जारी करने में प्रमुख भूमिका निभाती है। इसके द्वारा छोटे छोटे व्यवसाय शुरू भी किए जा सकते हैं तथा छोटे व्यवसाय को बड़ा रूप भी दिया जा सकता है। जो लोग पूर्व या वर्तमान समय के ऋण को चुकाने में असमर्थ है, उनके लिए एमएसएमई प्रमोशन काउंसिल इंडिया ने उचित समय पर सहयोग प्रदान तथा सलाह आदि के द्वारा खाते को एनपीए होने से बचाते हैं। एमएसएमई प्रमोशन काउंसिल इंडिया द्वारा कराए गए लोन को व्यक्ति पूर्ण भुगतान अवधि के निकट जमा करने में असमर्थ है, तो वह बैंक तथा उस व्यक्ति के मध्य समझौता कराने के लिए प्रयास करेगी, जो दोनों पक्षों को मान्य होगा। अच्छे अंकल, मतलब एमएसएमई प्रमोशन काउंसिल इंडिया के तीसरे उद्देश्य के अनुसार यदि किसी व्यक्ति को बैंक से लोन चाहिए तो उसके दस्तावेज को सुनिश्चित करने से लेकर ऋण राशि जारी करने तक एमएसएमई प्रमोशन काउंसिल इंडिया प्रमुख भूमिका निभाती है। और राशिद भाई, ये एनपीए क्या बताया आपने? इसके बारे में कुछ विस्तार से बताओ। नथुराम जी, एनपीए का मतलब है नॉन परफॉर्मिंग एसेट। मान लीजिए किसी व्यक्ति ने किसी बैंक से भूतकाल में कोई लोन लिया हो और वह उसे अपने समय अनुसार जमा करने में असमर्थ रहा हो, तो बैंक द्वारा उस खाते को एनपीए कैटेगरी में डाल दिया जाता है। इस कारणवश वह भविष्य में किसी भी बैंक से लोन नहीं ले पाएगा।
यहाँ पर एमएसएमई प्रमोशन काउंसिल इंडिया आपको समय समय पर जानकारी प्रदान करती है, आपको सलाह देती है और आपके खाते को एनपीए होने से बचाती है। मन में और कोई सवाल? फिर एमएसएमई प्रमोशन काउंसिल इंडिया के चौथे उद्देश्य की तरफ बढ़े। जी बताइए। जी अंकल, चौथा उद्देश्य है एमएसएमई प्रमोशन काउंसिल इंडिया देश भर में सभी छोटे बड़े उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए तथा रोजगार स्थापित करने के लिए प्रयास कर रही है। यहाँ व्यापारियों के लिए ई कॉमर्स वेबसाइट लॉन्च की गई है, जिसके माध्यम से वह आसानी से अपने उत्पाद को क्रय विक्रय कर सकते हैं। समय के अभाव को ध्यान में रखते हुए आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं आप सबसे और राशिद जी से अगली वीडियो में। तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। हमारा चैनल है एमएसएमई प्रमोशन काउंसिल इंडिया। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।